हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है अंकित शर्मा और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले वो स्टूडेंट्स जिन्होंने नेट जून 2024 का एग्जाम दिया था और उन्होंने जो अपनी फाइनल लिस्ट आई है वहां पर उनका रोल नंबर वहां पर देख लिया है, यानी कि उन्होंने अपना जेआरएफ क्वालिफाई किया, एलएस क्वालिफाई किया या वो पीएचडी के लिए क्वालिफाई होते हैं, तो बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से कि आप लोगों ने जो मेहनत की थी वो फाइनली, है ना, आप लोग वहां पर अपने रिजल्ट में अपना नाम देख पा रहे हैं। बट अब एक क्वेश्चन यहाँ पर जो बच्चे के मन में आना चाहिए, जो लोग जेआरएफ क्वालिफाई कर चुके हैं उनको चिंता नहीं करनी, वो आगे निकल चुके हैं, उनके मन में दोबारा कुछ सोचने वाली बात आती ही नहीं है। बट एक अच्छे बच्चे के मन में सवाल रहता है कि बाय चांस 2 नंबर से मैं अपना जेआरएफ क्वालिफाई नहीं कर पाया, केवल एलएस क्वालिफाई किए हुए हम लोग यहाँ पर रह गए हैं। तो क्या अब मुझे ये एग्जाम दोबारा देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? क्या इस एग्जाम को दोबारा देना केवल मेरी आत्म संतुष्टि के लिए है या फिर इस एग्जाम को दोबारा देने से मुझे कोई फायदा हो रहा होगा या नहीं हो रहा होगा? तो इसी के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों का जो रिजल्ट आया है वो 3 कैटेगरी में आया है, जेआरएफ, एलएस और पीएचडी, ठीक है? अब जो लोग जेआरएफ क्वालीफाई कर चुके हैं उनको तो चिंता करने की आवश्यकता है ही नहीं। वो तो इस, है ना, पूरे के पूरा अपने पास जो रण क्षेत्र है इससे आगे बढ़ चुके हैं। आपके पास सबसे शानदार चीज़ है कि आप लोग जेआरएफ क्वालीफाई कर अब देश के किसी भी संस्थान में जाकर पीएचडी कर सकते हैं विद फेलोशिप। अब जिन लोगों ने एलएस क्वालीफाई किया है या केवल वो पीएचडी के लिए क्वालीफाई हुए हैं, अगर हम लोग बात करना चाहें यहाँ पर तो 2 बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिस पर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कि अगर हम लोगों ने एलएस क्वालीफाई किया या फिर हम लोग केवल पीएचडी के लिए क्वालीफाई हुए हैं, तो हमें क्यों ये एग्जाम देना चाहिए। मैं पहले ही बात क्लियर कर दे रहा हूँ कि हम लोग इसी मुद्दे पर बात करेंगे, क्यों एग्जाम देना चाहिए हम लोगों को। यानी कि आपको ये बात तो क्लियर हो गई ना कि एग्जाम दोबारा देना बनता है। बट ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं आप लोगों को। देखिए, पहली बात तो अब अगर आप लोगों ने नेट क्वालिफाई किया है, आप लोग एलएस क्वालिफाई कर चुके हैं, तो आपके पास पहली चीज तो आपको ये फायदा है कि आप लोग पीएचडी के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। कि अगर आप देश के किसी संस्थान में जहां पर आप लोगों से नेट क्वालिफाई करने की वहां पर बेसिकली एलिजिबिलिटी मांगी गई है, तो आप लोग वहां पर जाकर अपना एलएस का जो सर्टिफिकेट है वो दिखा सकते हैं और आप वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, आपकी स्टेट में जो भी पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम होंगे, जैसे कि हरियाणा में एचपीएससी, जैसे कि अपने पास मध्य प्रदेश में एमपीपीएससी, हिमाचल प्रदेश में एचपीपीएससी, राजस्थान में आरपीएससी, तो आप लोग वहां पर बड़े आराम से जाकर अपना एलएस का सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं और आप उन एग्जाम्स के लिए वहां पर एलिजिबल हो रहे होंगे। तो ये 2 फायदे आप लोगों को वहां पर हैं। सेम कहानी पीएचडी में, आप पीएचडी के लिए तो अपने पास यहाँ पर एलिजिबल हैं, बट आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो यानी कि जो लोग, है ना, केवल पीएचडी के लिए क्वालिफाई हुए हैं, उनको पहली बात तो ये नजर आती है कि आने वाले टाइम में जब आपकी स्टेट में पोस्ट निकलने वाली है पब्लिक सर्विस कमीशन की अपने पास वहां पर, तो आप वो एग्जाम देना चाहेंगे। आप लोग चाहेंगे कि हमें असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब जो है इस एग्जाम को लेकर मिल रही हो। तो आपके लिए तो इसमें दोबारा सोचने वाली कोई बात है ही नहीं। आपको एग्जाम देना ही देना है दोबारा, ताकि आप लोग उन पोस्ट के लिए भी एलिजिबल हो जाए। अगर आपके मन में है कि पीएचडी के लिए एनरोल कर लेते हैं, उसके साथ एग्जाम देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप लोगों को एग्जाम दोबारा देना चाहिए, कि अच्छी तैयारी आप लोगों ने कर रखी है, बस थोड़ा सा और पुश चाहिए जिससे कि आप अपने पास इस जो कट ऑफ है इसको क्रॉस कर जाएं। दूसरी बात हमारे पास, है ना, अगर बात की जाए एक स्टूडेंट की जिसने एलएस क्वालिफाई किया है, तो उस बच्चे ने कहा कि सर हम तो पीएचडी के लिए भी क्वालिफाइड हैं, पीएससी में अगर कोई एग्जाम आ गया वो भी फिल कर देंगे, तो क्या दिक्कत वाली बात है। क्यों दोबारा मेहनत करें, क्यों दोबारा तैयारी करें, क्यों जेआरएफ के लिए जाएं। देखिए, पहली बात तो अगर आप अपनी तैयारी जारी रखते हैं और आप जाते हैं जेआरएफ के लिए, तो पहली चीज तो यानी कि आप अपने सब्जेक्ट के साथ टच में रहेंगे, है ना। सबसे बेसिक बात जो मैं बता रहा हूं, और मान लो कि आने वाले 6 महीने बाद आप लोगों की स्टेट में पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम आ गया, तो सेम सिलेबस वहां पर रहने वाला है। तो आप लोग उस तैयारी में रहेंगे, तो वहां पर जो एग्जाम अपने पास होगा आप वहां पर डेफिनेटली शाइन कर रहे हो। तो पहली बात तो आप अपने सब्जेक्ट से उसी लेवल के टच में बने रहेंगे जिस लेवल का अपने पास डिमांड की जाती है पीएससी के एग्जाम में। चलिए, ये तो बुनियादी बात हुई कि हाँ, वो तो हम लोग वैसे पढ़कर भी चीजें अपने पास हम तक रख सकते हैं कि ठीक है, रिवीजन कर रहे हैं, काम चल जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अगर आप लोग चाहते हैं पीएचडी करना, तो आप लोग ये बात समझते हैं ना कि मान लीजिए आपको आईआईटी में जाकर पीएचडी करनी है, तो वहां पर अच्छा खासा खर्चा होगा। आपके हॉस्टल की फीस में, बाकी सभी चीजों में, बहुत ज्यादा चीजों में वहां पर आप लोगों को खर्चा नजर आ रहा होगा। अगर आप चाहते हैं कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होकर आप अपनी पीएचडी करें, उसके लिए आपको आवश्यकता पड़ेगी फेलोशिप की।
जो कि आप लोगों को जेआरएफ क्वालिफाई होने के बाद ही मिल रही होगी। आप लोग जानते हैं पहले 3 साल में 37,000 प्लस एचआरए यानी करीबन करीबन 40,000 के आसपास आप लोगों को मिलते हैं। एंड देन जब आप लोग एसआरएफ में आ जाते हैं तो आप लोगों को 42,000 प्लस एचआरए वहां पर मिल रहा होता है, यानी 45 के आसपास आप लोगों को वहां पर आराम से जो मंथली है वहां पर सैलरी मिल रही होती है। तो उसके साथ अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो आपको जेआरएफ क्वालिफाई करना पड़ेगा। फिर एक बच्चे ने कहा कि सर चलिए मैं पीएचडी नहीं भी करना चाहता हूँ, तो क्या तब भी मेरे पास मुझे जेआरएफ के लिए जाना चाहिए? जाना चाहिए। 2 रीज़न आई होप आप लोगों को ये अच्छे तरीके से क्लियर अब हुए होंगे। तीसरा एक खास पॉइंट और है कि अगर आप लोगों के स्टेट में ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि गवर्नमेंट एडेड हैं, यानी कि वहाँ पर जब पोस्ट निकलती हैं, तो आप लोग पाएँगे कि वहाँ पर एक क्राइटेरिया होता है। उस क्राइटेरिया में हर चीज़ के मार्क्स होते हैं। जैसे कि आप लोगों के मान लीजिए आपने पीएचडी कर रखी है, तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे उसके। अगर आपके मान लो परसेंटेज एमएससी में अच्छे हैं, तो हर 5% के लिए कुछ अपने पास मार्क वहाँ पर रख दिए जाएँगे कि हाँ, आपको 1 मार्क मिल रहा है, 2 पर अपने पास मार्क्स मिल रहे हैं। अब 70% आप लोग ऐसे मार्क्स मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो वहाँ पर आम तौर पर मोस्ट ऑफ द क्राइटेरिया जो हमारे पास होते हैं, उनमें अगर आपने केवल नेट क्वालीफाई किया आपको 3 मार्क्स मिल रहे होते हैं। अगर आपने जेआरएफ क्वालीफाई किया हुआ है तो आपको वहाँ पर एक्स्ट्रा 2 मार्क्स यानी कि 5 मार्क्स मिल रहे होते हैं। वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है जिसकी वजह से आप लोगों को जो जेआरएफ है उसके लिए जाना चाहिए, तैयारी करनी चाहिए। आई होप आप सभी लोगों को जो महत्वपूर्ण बातें वो क्लियर हो गई होंगी। आपके जो भी सजेशंस हैं इस चीज को लेकर आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइएगा। कोई क्वेश्चन आप लोगों का, कोई क्वेरी आप लोगों की है तो कमेंट से बताना मत भूलिएगा। आई होप हम लोग यहाँ तक साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाने से पहले कर लीजिएगा, ताकि आने वाले टाइम में आप लोगों को यहाँ से हर वो महत्वपूर्ण बात जो आप तक पहुंचनी चाहिए वो समय पर पहुंच रही हो और आप बहुत सारी चीजें बड़े शानदार तरीके से कर पा रहे हो। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट एवरीवन।